एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की वो लंबी लंबी लाइनें और सिर्फ एक स्टैम्प के लिए घंटों का इंतजार थका देने वाला होता है ना। खैर, अब सोचिए अगर ये सब कुछ बदल जाए, क्योंकि भारतीय यात्रा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टेक अपग्रेड आ चुका है। जी हाँ, पेश है भारत का नया ई पासपोर्ट। अब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आपका एक डिजिटल पहचान पत्र है। पर ये पुराने पासपोर्ट से अलग कैसे है? क्या इसमें सच में कोई चिप लगी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे एयरपोर्ट पर हमारा कीमती समय बचेगा? चलिए, आज इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पहली नज़र में आपको शायद कोई फर्क ही ना दिखे। ये ई पासपोर्ट बिल्कुल पुराने पासपोर्ट जैसा ही लगता है, वही नीला रंग, वही अशोक स्तंभ। लेकिन असली जादू, असली टेक्नोलॉजी इसके कवर के अंदर छिपी है। पुराने और नए पासपोर्ट के बीच सबसे बड़ा विजुअल फर्क है कवर पर बना ये छोटा सा लोगो। ये बायोमेट्रिक पासपोर्ट का एक इंटरनेशनल सिंबल है, जो ये बताता है कि इस पासपोर्ट के अंदर एक हाई टेक चिप मौजूद है। तो ये RFID चिप आखिर है क्या? इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपके मेट्रो कार्ड या फास्टैग में टेक्नोलॉजी होती है, ये बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिक्योर और एडवांस्ड। ये चिप पासपोर्ट के पिछले कवर में लगी होती है और आपकी सारी जानकारी को डिजिटल रूप में एकदम सुरक्षित रखती है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस चिप के अंदर आखिर ऐसा क्या डेटा स्टोर होता है जो इस पासपोर्ट को वाकई में स्मार्ट बनाता है। इस छोटी सी 64 KB की मेमोरी चिप में आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि और पता डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। लेकिन असली कहानी तो इसके भी आगे है। नाम और पते के अलावा इसमें आपकी बायोमेट्रिक जानकारी भी होती है, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आंखों का आइरिस स्कैन और आपके चेहरे की पहचान का डेटा। ये सब मिलकर आपकी एक ऐसी डिजिटल पहचान बनाते हैं जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। और बायोमेट्रिक डेटा को पासपोर्ट में शामिल करने का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फायदा जानते हैं क्या है? वो है सिक्योरिटी। देखिए, पुराने पासपोर्ट की नकल की जा सकती थी या फिर जाली पासपोर्ट भी बन जाते थे, लेकिन ई पासपोर्ट के साथ ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई भी इस चिप से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा और वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। इसकी सिक्योरिटी और भरोसे को और पुख्ता करती है ये बात कि इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है। ये वही संस्था है जो दुनिया भर में हवाई यात्रा के नियम और सुरक्षा मानक तय करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारतीय पासपोर्ट की साख पूरी दुनिया में और भी ज्यादा मजबूत होगी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि ये सब आपके और मेरे लिए क्या मायने रखता है। आइए देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी हवाई अड्डे पर हमारे अनुभव को कैसे बदलने वाली है। दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स जैसे लंदन, दुबई और सिंगापुर में ऑटोमेटेड ई गेट्स होते हैं। जिनके पास ई पासपोर्ट होता है, उन्हें इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने लंबी कतारों में लगने की कोई जरूरत नहीं होती। और प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप बस ई गेट पर अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, कैमरे की तरफ देखते हैं और जैसे ही आपका चेहरा वेरीफाई होता है, गेट अपने आप खुल जाता है। मतलब जिस काम में पहले मिनटों लगते थे, वो अब कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। तो सबसे बड़े फायदे हैं रफ्तार से इमिग्रेशन और जबरदस्त सुरक्षा। और अच्छी खबर यह है कि भारत में भी अब ई गेट की सुविधा धीरे धीरे शुरू हो रही है। ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा है जहां शायद आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बन जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये नया ई पासपोर्ट आखिर मिलेगा कैसे? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। ये जो इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और देश की जानी मानी टेक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के बीच एक पार्टनरशिप का नतीजा है। तो क्या आपको इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन देनी होगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब भी कोई नया पासपोर्ट बनवाएगा या अपने पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराएगा, तो उसे अपने आप ही ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। और एक गर्व की बात यह भी है कि इन हाईटेक पासपोर्ट्स को भारत में ही बनाया जा रहा है, नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में, ताकि क्वालिटी और सिक्योरिटी के टॉप क्लास स्टैंडर्ड को बनाए रखा जा सके। तो ये छोटी सी चिप असल में भारतीय यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये न सिर्फ हमारी यात्रा को तेज और सुरक्षित बना रही है, बल्कि दुनिया के सामने भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को भी दिखा रही है।
अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तकनीक दुनिया भर में यात्रा करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी?